हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ पर्सनल मेरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यस, आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या होने वाला है या फिर किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करिए। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो कि मैं वहाँ पे स्टोरीज में शेयर करता रहता हूँ, पोस्ट के द्वारा शेयर करता रहता हूँ। बात यह है कि जून 2023 में एक एग्ज़ाम हुई थी डीएमईआर महाराष्ट्र की, जिसमें हमने एग्ज़ाम दी थी। और वो एग्ज़ाम पहली बार मैं डीएमईआर की एग्ज़ाम दे रहा था एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हमने डीएमईआर की एग्ज़ाम क्रैक कर ली थी। पिछले कुछ दिनों पहले एलिजिबिलिटी लिस्ट आई थी, उसमें भी हम एलिजिबल रहे थे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वगैरह, बिना नॉर्मलाइजेशन के भी हमारा स्कोर था कि मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा बढ़ा नहीं। काफ़ी ऐसे स्कोर्स है जो काफ़ी बढ़े, काफ़ी कम हुए, लेकिन हमारा जो स्कोर था वो वैसा ही रहा। एंड विद दैट हमारा सिलेक्शन हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ डीएमईआर में, महाराष्ट्र में। एंड आई गॉट गवर्नमेंट कॉलेज। अब क्या है ना, डीएमईआर मतलब गवर्नमेंट जॉब, ये मुझे इन दिनों इतना ज़्यादा फॉन्ड, मतलब आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, बट मेरी एक हमेशा से एक ड्रीम थी। पहले जब मैंने बीएस नर्सिंग कर मतलब एडमिशन लिया, उससे पहले मैं था कि मुझे बीजे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे एमबीबीएस करना है। बट ड्यू टू वेरियस रीजंस वो नहीं हो पाया। फिर बीएससी नर्सिंग में आया तो मुझे ये था कि मुझे अगर जो भी करना है अपने स्टेट में बीएससी नर्सिंग के थ्रू इस फील्ड में, तो मुझे टॉप का करना है। तो अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे जो जॉब या फिर सबसे ऊपर माना जाता है, जो हॉस्पिटल हो या फिर जो कॉलेज हो, वो है जेजे हॉस्पिटल, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो ये सबसे ऊपर माना जाता है, मतलब एकदम बेस्ट, महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो वो होती है जेजे। एंड वहीं पर आज मुझे सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है वैसे कि लाइक एटलीस्ट मतलब जो हमने 10 साल पहले जो ड्रीम किया था या फिर 10 साल पहले जो मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, आज वो इन रियल हुआ है। इसके बाद कई मुझे मैसेजेस आए कि सर आप बताइए, आप शेयर करें कि आपकी जर्नी कैसे रही या फिर क्या आपने कैसे प्रिपेयर किया। तो पहली चीज़ कि यस, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ जे जे, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट डे क्या होगा, कैसे होगा, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इफ़ पॉसिबल आप कमेंट में बताइए कि अगर आप इंटरेस्टेड हो ये चीज़ें शेयर करने में, तो इफ़ यू वांट तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। पहली चीज़ जो मैंने हमेशा से मैं जीते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, वो ये कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मैं काफ़ी रिलैक्स था। और अभी भी जब तक रिज़ल्ट आता है या फिर जब तक मेरी ऑर्डर आ रही है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसके पहले तक मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था या फिर मैं सोच भी नहीं रहा था। मैं अपना काम पे था, अपने स्टूडियो में बैठा था, अपना वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने। और जस्ट ऐसे कुछ काम से नोटिफिकेशन आया तो मैं फ़ोन चेक कर रहा था, और उस दौरान मतलब 12 बजे नोटिफिकेशन आया था और मैंने 1:30 या 2 बजे ऐसे मैं चेक कर रहा था, उस टाइम में मैंने देखा। और उसमें भी 3 बार मैंने देखा और थर्ड टाइम पे मुझे पता चला कि जेजे हॉस्पिटल मुझे मिला है। सो ये मुझे कहना आपको ये है कि अगर आपको कुछ करना है या फिर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम रिजल्ट्स, मतलब एग्जाम दी है और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो बी रिलैक्स्ड। उतना मत सोचो क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट कि मुझे मिलेगा भी या नहीं, नहीं अगर मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या। तो आई वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। मुझे जो करना था वो मैंने शुरू किया था, मैं बाकी चीज़ें कर रहा था। अब ये बीच में ये आया है, सो आई कंटिन्यू। मतलब बेस्ट मिल रहा है तो वो क्यों छोड़े। अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में गाइड भी किया। यस, मुझे भी मैं काफ़ी लोगों का गाइडेंस मैं भी लेता हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं इसको ज्वाइन करूँगा। सेकेंड थिंग, एग्ज़ाम के पहले मैंने जितना भी स्टडी, मतलब प्रॉपर ऐसा बैठ के 10-10 12 12 1-2 बजे स्टडी नहीं किया। मैंने एक चीज़ को, मतलब एक जो चीज़ मैंने स्टडी भी की होगी, तो वो ये थी, जो हमारे मॉक टेस्ट थे, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ही मैंने प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की। तो ये जो टेस्ट सीरीज हमारे मेरे ऐप पे है, हमारा जो ऐप है मेडिकैमी, जिसमें लगभग 6000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज है। टेस्ट सीरीज है जिसमें सैम्पल पेपर से, प्रैक्टिस पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, सारे पेपर से, और उसमें सॉल्यूशंस भी है, सॉल्यूशंस के साथ है।
तो वो सॉल्यूशंस ऐसे है जिसमें इमेजेस है, जहाँ पर इमेजेस की ज़रूरत पड़े इमेजेस है। तो मतलब जब मैंने वो देखे, पढ़े, जब हमने बनाए थे, तो वही मैंने रेफ़र किए और वही रीड किया, और वो जो सॉल्यूशंस थे ना, उस सॉल्यूशंस के कारण मेरा जो थ्योरेटिकल पॉइंट था, थ्योरेटिकल जो थ्योरी है, वो थ्योरी मेरी वहीं पे एक रिवाइज हो गई और समझ में आई। फर्स्ट पॉइंट वो। सेकेंड थिंग, एमसीक्यूज को कैसे मतलब डील करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको कैसे डील करें। तो उसके लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी ये चीज़ें, क्योंकि अलग अलग लेवल के अलग अलग एग्जाम्स के उस पूरे 6000 एमसीक्यूज में, टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में, अलग अलग एमसीक्यूज, अलग अलग एग्जाम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो सब थे। थर्ड थिंग, अब ये तो टेक्निकल का भी रहा, लेकिन नॉन टेक्निकल के भी वहां पे क्वेश्चंस है। तो वो नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चंस वही से मैंने, अब ये मैंने क्या, जब मैं बैठता था अपने फ़ोन में, मेरे पास तो वो एक्सेस है हमारे ऐप का, और उसी ऐप में ये सब कुछ है। तो वही से मैं बैठ के जस्ट देखता था, रीड करता था, प्रैक्टिस करता था, अटेम्प्ट करता था। क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट मतलब एक बार मैं अटेम्प्ट करूँ, फिर से री अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अटेम्प्ट करने के बाद मतलब काफ़ी, जितना मैं चाहूँ उतना अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे प्रैक्टिस होगी, जिससे कि मेरे जो भी स्टडी है या फिर समझना है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, वो हुई। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो वहीं से हुई। या फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके मैं बैठा स्टडी करना, वो बिल्कुल नहीं। रही बात फिर इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश जो है वो तो हमारा है ही, जो ग्रामेटिकल है, तो वो तो अच्छा ही था, अच्छा मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में भी वो हमने कर लिया था, और हमने कुछ सेशंस भी लिए थे, आई थिंक 3-4 सेशंस लिए होंगे शायद डीएमआर के। तो वो उसके थ्रू इंग्लिश का हमारा हो गया था। फिर उसके बाद जो जीके और करंट अफेयर्स थे, तो वो नॉन टेक्निकल जो भी है पार्ट, तो वहाँ पे हमने जीके का स्टडी किया था इसी से। ओके, हाँ, यही से हमने हमारे एमसीक्यूज में से ही स्टडी किया। तो मैंने कुछ ऐसा, कहना यही है कि मैंने कुछ ऐसा सेपरेट नहीं, मैं जस्ट रिलैक्स था और समझता था। मैंने टाइम कम था, तो उस कम टाइम में बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, तो वो चीज़ मैंने करी, एंड उसी का रिजल्ट मुझे आज आया। अब जब भी क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्जाम है, चाहे वो डीएमआर हो, नॉर्सेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना, उस टाइम पे हमारे माइंड में कई सारे के तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब मैं एग्जाम कभी भी जाता हूँ, चाहे फिर वो कॉलेज के टाइम पे हो या फिर अभी भी हो, अभी भी डीएमआर के बारे में बात करूँ, तो आई वॉज वेरी रिलैक्स। मेरे बारे में रिजल्ट का कोई भी सोच नहीं थी कि रिजल्ट क्या होगा। मेरे बारे में, मेरे मन में ये सोच नहीं थी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मेरे मन में, जब भी मैं एग्जाम में हॉल में वहाँ पे बैठा, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर भी वहाँ पे मिले, उनसे बात हुई, वो भी कुछ है। तो जब मैं बैठा वहाँ पे अपने पेपर पे, आई वॉज वेरी रिलैक्स। अपना पानी वगैरह था, पानी वगैरह पी रहा था, जो भी चीज़ें चाहिए थी, लॉग इन वगैरह किया, एंड एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक के बाद एक के बाद एक। आई वॉज लाइक लिटरली 30 मिनट्स थे मेरा जब हो चुका था। पहले 30 मिनट्स में हमारा जो मैथ्स वाला, सॉरी, नर्सिंग वाला पार्ट था, वो खत्म हो चुका था। फिर जो नॉन टेक्निकल था, मैथ्स वगैरह, वो हमने बाद में किया, क्योंकि उसमें कई सारा, वो स्ट्रैटेजी मेरे वाइफ ने मुझे बोली थी कि उनका पेपर पहले था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैथ्स में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो और जो एप्टीट्यूड है उसमें, तो आप जो नर्सिंग वाला है वो पहले कंप्लीट करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो वो चीज़ मैंने फॉलो की, क्योंकि जब कोई आपको इनपुट देता है ना, वो भी फॉलो करना चाहिए। सो दैट रियली हेल्प मी। तो मेरे पास टाइम बहुत बचा था, तो 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स, सॉरी, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम था इसके लिए, नर्सिंग के लिए। तो फिर नर्सिंग करने के बाद एप्टीट्यूड का भी मैंने अच्छे टाइम में कर लिया। सो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई। सो यही कुछ बेसिक चीज़ें थी। एंड एक चीज़, एटीट्यूड, इट वॉज नेवर कि क्या होगा, स्ट्रेस, टेंशन, वो कभी नहीं था। हाँ, पता है, जब मेरे एग्जाम हुई, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया और जब पूरा सबमिट करते हैं, उसके बाद मुझे एक फीलिंग आई कि हाँ यार, मतलब ये अपना जिस प्रकार से, अभी हमें पता हो ना कि कैसे हमने अपना परफॉर्मेंस किया है, कैसे हमने अटेम्प्ट किया है, तो उसके बाद मुझे वो फीलिंग आई थी कि नहीं, एग्जाम अच्छी गई है अपनी, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सही सॉल्व किए हैं, होगा। एंड जब मैं घर पे भी आया था, तो भी मैंने बात की थी कि नहीं, अच्छा था और डेफिनेटली होगा, मुझे 100% श्योर है कि मेरा होगा और अच्छे ही इसमें होगा। एंड जब रिजल्ट्स आए, जब रिस्पॉन्स की आई, वहाँ पे हमने चेक किया, वहाँ पे अच्छे थे। फिर करेक्शन के बाद और एक जो आंसर करेक्ट था, वहाँ पे गलत दिया था, उसके भी मार्क्स बढ़े। फिर वो चीज़ होने के बाद
देन आई गॉट सिलेक्टेड। फिर इवन जब भी ये आई थी तो आई वॉज लाइक कि चलो इसको टाइम लगेगा, जब भी होगा हम वो करेंगे। एंड आई वॉज इन टू डिफरेंट थिंग्स, मैं काफ़ी चीज़ें करता था जो आपको अपने हमारे चैनल पे अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर होगे तो आपको पता ही है मैं क्या क्या कर रहा था और क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैं यूट्यूब के वीडियोस थ्रू दे रहा था। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आपको तो सब कुछ पता है। यस, तो दिस वॉज इट कि मैंने डीएमईआर के लिए कुछ ऐसा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाया था। मैंने चीज़ों को काफ़ी ईजी रखा, जो मुझे पसंद है वो चीज़ों पे मैंने ट्राई किया कि मैं वो करूँ। एंड उसमें भी ज़्यादा कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उसको टाइम दूँ, ताकि वही से चीज़ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वहाँ पे वैल्यू है तो उसी को टाइम दो। वो टाइम देंगे, वहाँ पे टाइम यूटिलाइज होगा तो डेफिनेटली उसका जो रिवॉर्ड मिलना है आपको वो अच्छा ही होगा। एंड दैट्स व्हाट आई हैव गॉट। तो जे में मिला है, आई थिंक मैंने 4-5 बार बोला है, बट या दैट्स द एक्साइटमेंट, कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एंड एक नई जर्नी रहेगी। आई होप यू आर देयर विथ मी एंड यस, जैसे कि आप हमेशा हमारे साथ हो तो मिलेंगे वहाँ पे, कई सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, जे में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके साथ भी मिलेंगे, बात करेंगे जब भी आप आते हो। यस, डोंट हेजिटेट, आप जब भी आपको मैं दिखूंगा भी तो डोंट हेजिटेट, आप बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। डेफिनेटली जब भी मैं ऑफ ड्यूटी रहूँगा बातें होते रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वीडियोस का क्या, तो डेफिनेटली वीडियोस आते रहेगी। हाँ, अभी जैसे कि थोड़ा लेट हुआ है, बीच में 1-2 महीना वीडियो नहीं थी क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम अदर थिंग, बट वीडियोस आते रहेगी। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू वेरी मच। यही था, मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ शेयर करूंगा, बट जब बात करने शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है शेयर करने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। दिस वॉज डिफरेंट, एकदम अलग ही वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे आएंगे जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।